हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSWT पास स्टूडेंट के लिए, जो क्या है जानना चाहते हैं कि हमारे जो CSWT पास करने के बाद जून 2022 के लिए, जून 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो क्या होने वाली है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कल 19 नवंबर को हमारे CSWT का रिजल्ट आया था। अब CSWT पास करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है CS एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के लिए अब आप बहुत सारे बच्चे अपना पूछ रहे हैं कि सर उसकी लास्ट डेट क्या है, और एक ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन होगा या दो ग्रुप के लिए होगा, राइट, फीस कितनी होगी, बहुत सारी चीज़ें। अब इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या है नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा नंबर 1 मिले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अगर बात करूँ जून 2022 में, अगर आप जून 2022 के लिए अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है रजिस्ट्रेशन की, पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास दो डेट्स हैं, एक है 30 नवंबर, एक है 31 जनवरी, 31 ऑफ जनवरी 2022। जी हाँ, अगर आप जून 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं और अगर आप बोस मॉड्यूल के लिए दोनों मॉड्यूल इकट्ठा देना चाहते हैं, मतलब पूरी एग्जीक्यूटिव वन टाइम में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 30 नवंबर तक अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है जी, मतलब एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। उसके लिए फीस आपकी कितनी होने वाली है? 10,100 रुपये होने वाली है। ठीक है, उसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होने वाली है? 10,100 रुपये होने वाली है। ठीक, नंबर 2, अगर आप सिर्फ एक ही मॉड्यूल देना चाहते हैं, अगर आप एक ही मॉड्यूल देना चाहते हैं, तो उसके लिए चाहे वो आप मॉड्यूल 1 चाहे आप मॉड्यूल 2 कोई भी मॉड्यूल देना चाहते हैं जून 2022 में, तो आप 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तब भी चल जाएगा। 31 ऑफ जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तब तक भी बात हमारी बन जाएगी। ठीक है, और फीस यहां पर भी लगेगा 10,100। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर ठीक है, ये तो समझ लग गया, एक मॉड्यूल के लिए इतना है टाइम, ये टाइम है, और दो के लिए इतना है, और फीस दोनों के लिए सेम ही है 10,100, है ना। अब इस 10,100 में दोनों केसेस में क्या क्या इंक्लूड है? 1,000 रुपीज आपकी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की फीस इंक्लूड है। ठीक है, 10,100 में प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की 1,000 रुपये फीस इंक्लूड है। 600 रुपये आपका 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, वो भी इंक्लूड है। ठीक है जी, मतलब क्या है, इसके अलावा आपको कोई और नया पैसा नहीं देना ICSI को। ठीक है, अब ये दोनों में सेम ही है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर मैंने मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन करवा ली, मॉड्यूल 1 के लिए, 2 के लिए, या फिर बोथ मॉड्यूल के लिए, है ना। क्या पहली बात तो रजिस्ट्रेशन जो है पूरे एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए होती है, मॉड्यूल के लिए नहीं होती, इसलिए आपको टेंशन छोड़ दीजिए। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली तो उसकी जो वैलिडिटी है वो कितने साल के लिए होगी? 5 साल के लिए होगी। ठीक है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल के लिए होगी, मतलब दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना है। क्लियरली सुन लीजिए प्लीज, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि आप फिर वही क्वेश्चन सेम आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो। इसलिए बच्चों मैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, आराम से आपको सिस्टमेटिकली समझा रहा हूं। ठीक है, जो आप लोगों के ही क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द केस। अब वैलिडिटी आपको मतलब 5 साल तक आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। नंबर 2, वैलिडिटी आपकी 5 साल की है, उसके बाद आपको खर्चा और क्या होने वाला है? उसके बाद आपका एग्जाम फीस आपको भरनी है, एग्जाम फीस भरनी है। उसके लिए कितना पैसा लगता है? पर मॉड्यूल ₹1,200, 1,200 रुपये एक मॉड्यूल के होते हैं। जो बच्चे सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हैं उनका 1,200 रुपये का खर्चा आ जाएगा। जो बोथ मॉड्यूल देना चाहते हैं वो 2,400 रुपये देंगे, 2,400 देंगे। ठीक है जी, एग्जाम फीस आपकी हो गई। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब करवाना है वो हो गया आपका, कौन सी डेट को करवाना है, कितनी फीस करवानी है, दोबारा आपको कोई नहीं देना। एग्जामिनेशन
फीस वैलिडिटी कितनी होती है CS एग्जीक्यूटिव की, जो रजिस्ट्रेशन करवाई है आपने उसकी, ठीक है, वो भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर है जी आपका, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे जो बहुत बार बार आपके दिमाग में तंग करते हैं वो हो गए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है बच्चों, आपको जून 2022 के, आप मान के चलिए जो बच्चे दिसंबर में रिजल्ट एग्जाम देते हैं, दिसंबर 2021 में सॉरी दिसंबर 2021 में एग्जाम देंगे, उनके रिजल्ट जो आएंगे वो 25 फरवरी को आएंगे। 25 फरवरी 2021 को उनका रिजल्ट आएगा। तो विद इन 1 मंथ आप मान के चलिए, अप्रोक्सीमेट 25 मार्च मान के चलिए आपका लास्ट डेट होता है एग्जाम फॉर्म फिल करने का। तो 25 मार्च तक आपको 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्लस प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको देना होता है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको देना होता है, ठीक है। अब ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, ये ICSI हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, ये 1 दिन का प्रोग्राम करवाती है। लास्ट टाइम जो रुपीज नहीं 1 डे का एक प्रोग्राम होता है, हार्डली 6 से 8 घंटे का, ठीक है। ICSI की आप जो भी आपके शहर में, आप जिस शहर से बिलोंग करते हो उस लोकल ब्रांच को आप कॉल करोगे, ठीक है, उनसे पूछोगे कि कब ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओगे तो वो आपको बता देंगे इस दिन को, ठीक है, इस डेट को होने वाला है, ठीक है। आपको समझ के चलिए 15 मार्च से पहले करके रखना है, ठीक है। दूसरी चीज उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपका वहीं पर ICSI की जब ऑफिशियल्स हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है जी। ये हो गया आपका 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। दूसरा प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होता है बच्चों, आपके 4 पेपर हैं, मान लीजिए आप एक मॉड्यूल दे रहे हो तो आपके 4 पेपर हैं, पेपर 1 2 3 4। तो आपको क्या है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होता है, आपको 4 पेपर देने होते हैं, MCQ में आपके 4 आएंगे पेपर, ठीक है। वो चारों आपको पास करने हैं एग्जीक्यूटिव में एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ये चारों पेपर आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, उसकी फीस हो गई, वैलिडिटी हो गई, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि देखिए अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर मॉड्यूल 1 देना चाहिए कि 2 देना चाहिए या फिर बोथ देने चाहिए, ठीक है जी, क्या करना चाहिए बच्चों। अगर आपके पास इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो अलग से भी बनाई थी कि अगर आपके पास समय है पूरा, समय है, कॉलेज में बिजी नहीं हो, कोरस्पोंडेंस कर रहे हो, या फिर कॉलेज वाले खुली छूट है, आपको छुट्टियां आराम से ले सकते हो और 6 से 8 घंटे कम से कम 6 से 8 घंटे दे सकते हो स्टडी को रेगुलर बेसिस पर, तो मैं आपको बोथ ग्रुप के लिए भी सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कॉलेज मैनेज नहीं हो पाता आप लोगों से, ठीक है, मतलब आपसे बहुत मुश्किल से ही 2-3 घंटे मैनेज हो पाते हैं, तो फिर आपको मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2, अब मॉड्यूल 1 देना चाहिए या मॉड्यूल 2 देना चाहिए। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपका थ्योरी बेस अच्छा है तो आपको पहले मॉड्यूल 1 देना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब अकाउंट्स अच्छा लगता है तो उस केस में मॉड्यूल 2 देना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल 2 में आपके 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं, दैट इज CMA एंड FSM, ठीक है जी। तो दोनों के दोनों MCQ बेस्ड हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मॉड्यूल 2 ज़्यादा बढ़िया रहता है, मॉड्यूल 2 ज़्यादा अच्छा रहता है एज कंपेयर टू मॉड्यूल 1, ठीक है जी। क्योंकि मॉड्यूल 1 में मैक्सिमम आप देखोगे थ्योरी है, जैसे कि मॉड्यूल 1 में अगर मैं बात करूं, सिलेबस आपका जो पहला पेपर है वो है आपका JIGL, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। पेपर नंबर 2 है, ये है कंपनी लॉ। पेपर नंबर 3 है SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर्स, ये भी थ्योरी है 100%। नंबर 4 है टैक्स लॉ। टैक्स लॉ में आपके 2 चीजें आ जाती हैं, इनकम टैक्स और
GST। ठीक है जी। तो मतलब कहने का क्या है, ये सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल आ जाते हैं दो। ठीक है जी, ये 100% आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस है, MCQ, और ये आपके क्या है, सब्जेक्टिव हैं, मतलब रिटन एग्जाम इनके होने वाले हैं। ठीक है। और मॉड्यूल 2 में CMA FSM मैंने बताया आपको, इसके अलावा सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट और EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, ये थ्योरी है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं हाईलाइट करूं कि आसान कौन कौन से हैं, FSM बहुत आसान है, स्कोरिंग है, CMA बहुत आसान है, स्कोरिंग है। इधर से जो हर बच्चों का फेवरेट होता है CS स्टूडेंट का, कंपनी लॉ पूरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों का फेवरेट होता है हर बच्चे का। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, इसके बाद सिक्योरिटी लॉ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी है ना। तो मतलब कहने का ये है कि आप लोग इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो चॉइस लेते वक्त, मॉड्यूल 1 की, 2 की, बोथ की, कि इन चीज़ों को आप पैरामीटर्स को अपने सामने रखते हुए सिलेक्शन ले सकते हो, रादर देन किसी की सुनी सुनाई पे आप जाने से अच्छा अपना दिमाग लगाइए, हमारी भी सुनिए, अपनी भी अपना दिमाग लगाइए, देखिए कि भाई मेरे पे ये कौन सी चीज़ इंप्लीमेंट होती है, मैं कौन सी सिचुएशन में फॉल करता हूँ, होता है ना कि भाई हम कौन सी कंडीशन में फॉल करते हैं। तो मेरी और हमारी आदत KCC ट्यूटोरियल में जगदीप सर है, मैं हूँ, चाहे नहीं मैम है, हम लोगों की बिल्कुल आदत नहीं है कि हम आपको एग्जैक्टली वही बोले कि हाँ हम बोले ये फॉलो करो, नहीं, जो सच है हम सामने रख देते हैं, बाकी फॉलो करना या ना करना बच्चे की मर्जी होती है ना, क्योंकि आप अपने हिसाब से उस जो भी आप पैरामीटर्स में फिट बैठते हो वहाँ पे आप फॉलो कर लेते हो, बात खत्म। ठीक है ना। तो ये बच्चों सारी आपकी CS एग्जीक्यूटिव की डिटेल थी जून 2022 के लिए। इसके अलावा किसी और तरीके का क्वेश्चन है आपका तो आप क्वेरी में कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं, हमारी 25 नवंबर तक CS एग्जीक्यूटिव की जो मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 की क्लासेस एट द रेट ऑफ 8000 पर मॉड्यूल अवेलेबल होंगी kcctutorial.com पे, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उससे डायरेक्टली आप लिंक पे बाय क्लिक करके लेक्चर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप जूम पे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं 100%, उसके लिए भी लिंक दिया गया है नीचे, आप वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।